Hello everyone, I'm Shivani Anand, your science teacher, and our today's topic is Maxwell right-hand thumb rule. Now students, Maxwell right-hand thumb rule is used. What is the purpose of this rule? The purpose of this rule is to find out the direction of magnetic field around the current carrying conductor. Now students, B is the symbol for magnetic field, and since it is a vector quantity, magnetic field की एक particular direction होती है, इसीलिए इसके ऊपर vector का symbol है, and I is the symbol for current. Now students, remember that Maxwell right hand thumb rule is applicable to straight conductors. Okay, now imagine that we have a straight conductor. Imagine this is the straight conductor. Now upward is the direction of the current. So हमें क्या करना है, Maxwell right hand thumb rule में अपना right hand, left hand नहीं, right hand imagine करना है. एक्चुअल में कर्ल नहीं करना. अगर हम कर्ल करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पे तो हमें भी करंट लगेगा. तो हमने इमेजिन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट इस तरह से है और हमने उसके अराउंड फिंगर्स कर्ल इस तरह से करनी है ताकि हमारे थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन हो. दोबारा देख लो, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, हमें अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पॉइंट करे. तो कर्लिंग फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ स्टूडेंट्स देखो, कर्ल किस तरह से कर रही है, ऐसे कर रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है ना. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है कि कोई भी वायर, चाहे वो स्ट्रेट है चाहे वो नॉट स्ट्रेट है, सर्कुलर लूप है, अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, सो अब देखो, इसमें से अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है. ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो अब हमने अपना राइट हैंड ही लेना है. अब हमने उसको इस तरह से कर्ल करना है कि थंब की डायरेक्शन मैच करे किसकी डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे. ठीक है, तो अब फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं, इस तरह से कर्ल कर रही है. सो अब क्या करंट की डायरेक्शन हुई, ऐसे हुई ना. ठीक है, लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, इस तरफ हुई ना. तो अब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. ऑल्सो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम करंट की अमाउंट को बढ़ा देंगे. इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट. ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. मतलब आपको क्वेश्चन अगर आता है कि हाउ कैन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड ऑल्सो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द करंट. देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इसके अराउंड हमने वायर्स ली. ठीक है, ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अगर हमने इसको रिवर्स कर देना, ठीक है, अभी तो करंट इस तरफ है ना, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की. ठीक है, सदियों से यही चलती आ रही है. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है इससे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से. ठीक है, तो अब अगर आपको ये डायग्राम बना हुआ है और आपको बोला जाए कि हमने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से फ्लिप कर दिया. ठीक है, लाइक दिस. तो अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी. ठीक है, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. ठीक है, तो अब ये भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम समिंग अप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. देखो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो इमेजिन करना है कि हमने अपना राइट हैंड इस तरह से कर्ल करना है कि हमारा थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो. ठीक है, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो. देन कर्लिंग फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो किस लिए ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये होता है यूज, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ओके, one more example I would like to give you. Now students, imagine हमारे पास ये एक सर्कुलर वायर है. ठीक है, और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है. ठीक है, इमेजिन करो.
अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पता है और वो तो स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए यूज होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें, सर्कल के हम इतने से पार्ट को, इतना सा पार्ट अगर हम कट करके उठा लें तो वो तो स्ट्रेट ही है ना, ठीक है। इतने से पार्ट पे अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, लाइक दिस, ठीक है। अब ये करंट की डायरेक्शन है, तो कर्लिंग फिंगर्स, ये देखो कर्लिंग फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देखो बाहर आ रही है, ठीक है, आउटसाइड द, ये देखो ना आउटसाइड द लूप, तो ये हुई डायरेक्शन इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मूविंग सॉरी, मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, ठीक है। इसी तरह से हम हर पार्ट को उठा के उस उतना सा पार्ट लेंगे जो स्ट्रेट है, ठीक है। अब ये पार्ट स्ट्रेट है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो अगेन राइट हैंड ही लेना है हमने, ठीक है। राइट हैंड को इस तरह से लेना है कि थंब इस तरफ है और कर्लिंग फिंगर्स अब यहाँ पे भी आउटसाइड है, ठीक है, ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो हर जगह जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो बाहर की तरफ आ रही है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो ये बाहर निकल रही है ना, तो इट मींस दिस लूप विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। ओके, अब यही अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं करंट की, अब मैंने ये इस तरफ कर दी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब इतना सा पार्ट उठाऊंगी मैं, ठीक है, इतना सा पार्ट उठाया, इतने से पार्ट में तो इस तरफ ही हो रहा है ना, तो अगेन राइट हैंड लेना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब अंदर की तरफ जा रही है, देखो अंदर, इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा है ना, देखो ऐसे करके अंदर अंदर की तरफ जा रही है ना फिंगर, तो ये हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। इसी तरह से हर पार्ट पे अंदर अंदर होगा और अंदर जहां जाती है मैग्नेटिक फील्ड वो पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ओके क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ के अंदर एंटर करती हैं आउटसाइड द बार मैग्नेट। अंदर तो ऐसा ही है, अंदर साउथ से नॉर्थ, हमने बस अंदर कंप्लीट करना होता है। अंदर इनसाइड द मैग्नेट magnetic field lines flow from south to north and outside the magnetic field lines flow from north to south. Okay students, I hope you understood the topic. You can comment down below any topic that you want me to make the video. Okay students, bye bye, happy learning.